नमस्कार दोस्तों, भाई और प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 26 अक्टूबर 2024 और दिन आज हो चुका है शनिवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी आज ग्राहकी है, कैसा आज माहौल है, कैसी आज स्थिति जो है वो लहसुन के बाजार में चलती बनती नजर आ सकती है। कितनी आज आवकें आजादपुर मंडी में लहसुन की पहुंची है और उन आवकों से कैसा माहौल बन गया है, कैसा बाजार बन गया है। और आज शनिवार के दिन कहीं ना कहीं जो है वो डबल मंडी का माहौल होता है, क्योंकि अगले दिन रविवार होता है। जो ग्राहक होते हैं वो अच्छी खरीदारी करके जाते हैं। तो आज खरीदारी आजादपुर मंडी में कैसी रह सकती है, कैसा माहौल रह सकता है, कैसा बाजार रह सकता है, क्या क्या भाव आज बने हुए हैं, सारी चीजों पे बात करेंगे। आपको संपूर्ण जानकारी बाजार की देंगे। चलिए प्राजी के पास पहुंचे। प्राजी नमस्कार। नमस्ते दीपक भैया, कैसे हैं? बहुत बढ़िया भैया, ठीक है सब। प्राजी शनिवार का दिन है, दिवाली भी आने वाली है। हाँ जी, सबसे पहले आपके बताइए। हाँ जी दीपक भैया, मौसम भी ठंडा हो गया है, दिवाली भी आने वाली है और आवक हमारी मंडी में आज हुई है 10-11 गाड़ी। 10-11 गाड़ी में 2 गाड़ी तो पंजाब है, 2 हिमाचल है, 1 गाड़ी यूपी से आई है सोलो साइड से और 5-6 गाड़ी वही बाहर के माल हैं, विदेशी माल, ईरान वाले। अच्छा, देखते हैं क्या माहौल बनता है। बाकी बाजार तो तेज कर रखा है, बिक्री थोड़ी सी स्लो है क्योंकि बाहर के माल आ रहे हैं, वही पहले बिक रहे हैं, तो उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत तो आ ही रही है। बाकी पीछे मंडी में बाजार तेज होने की वजह से ये माल जो हमारे पास पड़े हुए हैं ये सब तेज वाले माल हैं, तो जो ग्राहक अभी नहीं पकड़ रहे हैं, अब देखते हैं दीपावली के बाद क्या माहौल बनेगा, तो ग्राहक जो है इसको पकड़ेंगे जी। प्राजी फिलहाल अगर हम बात करें क्वालिटी कैसी है? क्वालिटी देखो इस टाइम मंडी में बढ़िया नहीं आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि पड़ते नहीं आ रहे, बाजार पीछे तेज है। उसके मुकाबले ईरान की वजह से यहाँ पे हिमाचल की भी बिक्री थोड़ी स्लो है और देसी माल भी, क्वालिटी वाले माल मार्केट में नहीं आ रहे हैं। आप मंडी में अगर नजर मार के देखोगे ना तो पूरी मंडी में हल्के माल ज्यादा पड़े हुए हैं, बढ़िया माल है ही नहीं मंडी के अंदर। और ये जो अफगानिस्तान ईरान वाले माल हैं, इनकी क्वालिटी कैसी है? इनकी भी क्वालिटी बहुत हल्की आ रही है, क्वालिटी वाले माल ही नहीं है। अगर आज भी ईरान का लहसुन बढ़िया क्वालिटी का आ जाए तो उसको बाजार 250-260 रुपए है आज भी, लेकिन लहसुन क्या वो बिक रहे हैं 130, 150, 160, 180। वो क्या है, क्वालिटी हल्की है, माल डैमेज या लूज माल है, इस वजह से। जी। प्राजी एक बार हम थोड़ा सा दिखाएं हमारे पास कैसे? हाँ, हमारा एटा की माल है सब यूपी के। इसका बाजार है 225-230 रुपए। ऐसे ही ये है मोटा लड्डू, मोटी कली के माल है, इनका बाजार 240-250 रुपए किलो का है। ऐसे ये भी लहसुन है, ये भी 225-230 रुपए की रेंज का है। ये वाला प्राजी ये एक पोथिया है, इसका बाजार 250 रुपए किलो का है। ठीक है। और ये हिमाचल का लहसुन है, जो मोटा बाजार हम भाव रखा हुआ है 320 रुपए, लेकिन ईरान की वजह से ये नहीं बिक रहा है। ग्राहक भी इसको 280-90 मांग रहे हैं और कोशिश है कि 300-310 रुपए बिक जाएगा लहसुन जी। और ऐसे ये फार्मी लहसुन है, इसकी भी थोड़ी सी मिट्टी खराब हुई पड़ी है क्योंकि पहले आ रहे थे इज्जत से बिक रहे थे, अब थोड़ा माल ज्यादा आने लग गया है, तो इसका बाजार भी 180 से लेके 200 रुपए तक का बाजार है फार्मी लहसुन का। और ऐसे ही अपने यूपी के एटा के माल है 240, 250, 230 रुपए की रेंज के माल है सारे। राजी अगर हम फार्मिंग की बात करें तो इस फार्मिंग की आवकें क्या बढ़ेंगी आने वाले दिनों में? हाँ, अब तो देखो ये माल देखो जम्मू से भी आ रहा है, पंजाब से भी आ रहा है और अपना हर इलाके से आ रहा है, यूपी से भी आ रहा है, तो थोड़ी आवक इसकी बढ़ेगी। अब इसको लेने वाले पता क्या है, लेने वाले इसके लिमिटेड है। लिमिटेड क्या है मतलब जो धुलाई का काम करते हैं वो इसको लेके जाते हैं, बाकी इसके अलावा और कोई लेने को तैयार नहीं है इसको, क्योंकि ईरान का लहसुन आ रहा है, इस वजह से इसको ग्राहक कम पकड़ता है। और प्राजी वैसे ये जो लहसुन है फार्मिंग वाला, ये बेसिकली किस चीज में, होटल में काम आता है, दवाइयों में आता है? ज्यादातर होटल के अंदर ही काम आता है। धुलाई वाले इसको ले जाते हैं, छिलका उतार के ये होटल वाले को दे देंगे। इसको दिखने में इतना बड़ा है और उसकी क्वालिटी थोड़ी सी हाई है, तो इसको मतलब छिड़ने में और पीसने में जो है बहुत आसानी होती है होटल वालों को, तो इसलिए इसको पकड़ते हैं। लेकिन इसके अंदर टेस्ट नहीं है, ना ईरान के अंदर टेस्ट है और ना ही इस लहसुन में टेस्ट। अपना ये देसी मालों में ये बहुत बढ़िया हमारे जो लहसुन का टेस्ट है। प्राजी ये जो फार्मिंग वाला आया हुआ है, ये बेसिकली कहाँ से आया हुआ है? ये तो यूपी से आया हुआ है, एटा साइड से। अब पंजाब से भी आ रहा है, जम्मू से भी आ रहा है, हर इलाके से फार्मिंग निकल के आ रहा है। अच्छा, हाँ जी। तो क्या अब फार्मिंग की भी डिमांड अच्छी बनेगी, खरीदेंगे? डिमांड नहीं है, बस ये है कि जो लोगों के पास अब लास्ट का समय है ना, क्योंकि अब जो दीपावली आ गई है, अब तो लोगों ने माल निकालने हैं, या कुछ भी हो जाए, देखो हवा चलनी शुरू हो गई, ठंडी हवा, ये हमारे लहसुन के लिए खतरनाक है। खतरनाक क्या है, अब इससे वजन घटेगा हमारा,
ये जितनी हवा चलेगी इनमें वजन घटेगा सारा, तो ये अब नुकसान वाला काम है सारा। जी। वैसे प्राजी आपको क्या लगता है इस साल फार्मिंग लहसुन का उत्पादन पिछले सालों के मुकाबले कैसा हुआ था? इस साल मेरे हिसाब से कम ही होगा, क्योंकि लोगों ने किया तो है, उनके माल इज्जत से बिके नहीं है, तो उस हिसाब से इसका उत्पादन जो है कम ही होगा फार्मिंग का। हाँ हाँ जी। और बाकी जो हमारी लहसुन है, बाकी इस लहसुन का जो देसी माल है, शंकर है, इनकी तो उत्पादन अच्छा होगा और अच्छी फसल होगी इस बार, और आने वाला टाइम भी, जो आने वाला जो साल है वो भी अच्छा ही रहेगा। इससे रेट आधा हो जाएगा, लेकिन रेट भी अच्छा रहेगा और बिक्री भी अच्छी निकलेगी। जो नॉर्मल लहसुन है प्राजी, जो देसी लहसुन है, उसमें सबसे ज्यादा इस समय किस स्टेट की डिमांड बनी हुई है? सबसे ज्यादा तो देखो, सबसे पंजाब का लहसुन ज्यादा बिक रहा है, उसके बाद हिमाचल की बिक्री तो है, लेकिन हिमाचल के पड़ते नहीं आ रहे, तो उस वजह से हमारी जो मंडी के अंदर जो मॉल सिस्टम क्या बना हुआ है कि यूपी के माल पड़े हैं, पंजाब के माल पड़े हैं, हिमाचल के माल पड़े हैं और ये ईरान के माल पड़े हैं। तो इस टाइम जो सबसे ज्यादा बिक्री मंडी में हो रही है वो हो रही है पंजाब के मालों की, और ईरान के मालों की बिक्री मार्केट में ज्यादा है। बाकी तो छोटा मोटा बाकी ये काम चल ही रहा है अपना। जी प्राजी, तो भाव की तरफ चलते हैं, स्टेट वाइज भाव शुरू करो, पहले हिमाचल से आ जाते हैं। हाँ, हिमाचल का बाजार है जी, देखो 220-25 रुपए से लेके और 320 रुपए तक का बाजार है, बढ़िया क्वालिटी माल। और ऐसे ही पंजाब का लहसुन है, वो 200 रुपए से लेके और 300 रुपए तक का बाजार है। ऐसे ही छिपवली ले लो, छिपवड़ोद और अपना कोटा और अपना यूपी, इन सब का बाजार 180 से लेके और 300 रुपए तक का इनका बाजार है जी। बाकी एमपी और हरियाणा की बात करें? हाँ, एमपी का भी सेम बाजार ही है, क्योंकि 200 से लेके 300 रुपए तक के बाजार है, क्योंकि रेंज ही सारी एक जैसी होगी ना सबकी, सब मालों की। प्राजी, अभी एमपी की मंडियों से क्या खबरें हैं? कितना वहाँ पे माल है, कैसी वहाँ आवकें हैं, कैसा वहाँ उठा हुआ है? देखो, अब दीपावली के बाद अब माहौल सारा निकल के आएगा। इस जितने भी स्टॉक वाले हैं या किसान हैं या व्यापारी भाई ने जिन्होंने स्टॉक कर रखा है, वो सब माल निकालेंगे, क्योंकि सारा माल दीपावली के आसपास ही निकलता है। अब जो भी माहौल बनेगा दीपावली के बाद, अगर आवक बढ़ती है तो मंडियों में तो हो सकता है कि बाजार थोड़ा सा डाउन जाए, अगर आवक नहीं बढ़ती है तो बाजार टाइट भी हो सकता है। दो काम है, अब सारी गेम जो बची है वो दीपावली के बाद ही बची है। प्राजी, क्या हिमाचल वाले जो है उनके पास अभी लहसुन बचा है और क्या दिवाली में हाँ, आएगा? माल सबके पास पड़ा है, हिमाचल में भी लहसुन पड़ा हुआ है, अपना यूपी में भी है। पंजाब अंदाजा है कि दीपावली के 15 दिन तक ये पंजाब का लहसुन खत्म हो जाएगा, हरियाणा खत्म हो जाएगा, थोड़ा बहुत यूपी बचेगा या एमपी बचेगा या कोटा थोड़ा बहुत बचेगा, ये चलते रहेंगे और हिमाचल का लहसुन भी आता रहेगा। जी। प्राजी, जिनके पास में भी पुराना लहसुन है उन्हें क्या कहेंगे, कब तक उनकी लास्ट एक वो है एक्सपायरी अब डेट? ये जो लिमिट है ना, ये खत्म हो चुकी है स्टॉक की। आप ये देखिए, दीपावली का टाइम आ चुका है, मौसम ठंडा हो चुका है, जितना आप माल को रोकेंगे, जितना माल रोको उतना आपका वजन घटेगा, तो अब इसको रोकने का कोई फायदा नहीं है। इस माल को अब निकालते चले जाओ, ये टाइम ऐसा आ गया, इस माल को निकालने का ही फायदा है इसमें। जी। और कहीं ना कहीं आगे बाजार कैसे नजर आ रहे हैं, कुछ और तेजी है बाजार में? देखो, लग रहा है, देखो जिस हिसाब से हम लोग सुनने में आ रहा है कि इस दीपावली के बाद कोई लोग तो 100 रुपये तेजी में बैठे हैं, कोई 50 रुपये तेजी में बैठे हैं, कोई लोग मंदे में बैठे हैं, तो इसका आइडिया कुछ नहीं है। इसका जो भी आइडिया होगा वो ऊपर वाला जानता है कि क्या होगा, और जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो अगर आवक बढ़ जाती है दीपावली के बाद तो ऑटोमेटिक बाजार बढ़ेंगे, अगर आवक बढ़ जाती है तो बाजार घटेंगे, और आवक नहीं बढ़ती है तो बाजार टाइट हो जाएंगे। जी। राजीव, वैसे आपको क्या लगता है कितना लहसुन बचा होगा इस समय? माल अभी बहुत कम रह गया है और टाइम हमारे पास है, तो इस हिसाब से लग रहा है कि घबराने की अभी कोई जरूरत नहीं है। माल आस्ता आस्ता आप निकालते रहो, माल जी अपने माल इज्जत से बिकते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जी। आज जैसे शनिवार का दिन है, हाँ जी। शनिवार को कहीं ना कहीं ग्राहकी अच्छी होती है, उठाव अच्छा होता है। ग्राहकी तो अच्छी है मंडी में, ये मैं नहीं कहूँगा कि बिक्री नहीं, मंडी में बिक्री अच्छी है, लेकिन सबसे ज्यादा बिक्री ईरान और पंजाब, ये दो इलाके ऐसे हैं जो ज्यादा बिक रहे हैं। बाकी हम देखो, ये माल हमारे पड़े हैं, हम भाव बता रहे हैं लेकिन बिक नहीं रहे हैं। ये 250, 250, 60 के भाव रखे हुए हैं, ग्राहक क्या मांगता है, 200 मांगता है, तो इस हिसाब से पड़ता नहीं आ रहा है, तो ये लहसुन नहीं बिक पा रहे हैं। राजीव, ईरान का भाव क्या चल रहा है? ईरान का भाव समझा 130 से लेके 240 रुपए तक। और ये बात क्या सच है कि ईरान के मालों में लगभग 50% तक माल खराब निकलता है? बहुत ज्यादा खराब निकलता है, 50, बहुत ही ज्यादा, इतना माल डैमेज माल आ रहा है। जो मैं तो ये देखता हूँ, ग्राहक ले जाते हैं, कैसे बेचते होंगे, कैसे उनका वो पड़ता आता है, कैसे वो मेहनत करते होंगे, इतनी स्मेल आती है इसके अंदर, इतनी दिक्कत आती है, इतना डैमेज माल है कि माल
जो अच्छी क्वालिटी का माल होगा तो बिक जाता है। अब जो हल्का रह जाता है वो मंडी में हल्के माल सारे पड़े हुए हैं, वो बिकने में दिक्कत नहीं, उसका रेट टूट जाता है, वो जल्दी बिक जाता है वो। वैसे औसतन आप क्या मानते हो कि मान लो 250 रुपए का, कोई 250 रुपए बताया ना आपने भाव, हाँ हाँ बढ़िया। 250 रुपए का मान लो कोई बढ़िया लहसुन ले गया, उसमें कितना पर किलो खराब निकल जाएगा एक कट्टे में? आधा आधा समझ के चलो, तो वो तो 500 रुपए हो गया। हाँ 500 हो गया। तो क्या मतलब लोग समझदार नहीं है या समझना नहीं चाहते? इसी वजह से तो ये 125, 30, 150 का ये बिक रहा है, तो इसी वजह से उनको 300 का पड़ जाता है, तो उनका भाव से जाके बिक जाता है। अच्छा। तो वो ये एवरेज लगाते हैं। तो जो 250 वाला आपने भाव बताया वो कौन सा है भाव? हाँ जो 250 वाला जो माल है उसमें इतना नहीं निकलेगा, वो क्वालिटी बढ़िया होगी, तभी तो मैं कह रहा हूँ अगर बढ़िया क्वालिटी का अगर माल आएगा तो उसका रेट 250 रुपए है। जब बढ़िया क्वालिटी होगी तो उसमें खोट नहीं निकलेगा, वो चीज बढ़िया निकलेगी। लेकिन फिर भी एक चीज है कि हम कंपेयर करेंगे, मान लो 250 वाला माल है तो हमारे जो देसी माल हैं उनमें हल्का कितना निकलेगा और इसमें 250 वाले में कितना निकलेगा? ये हमारे मालों में हल्का नहीं निकलेगा, निकलेगा ही नहीं। हमारी क्वालिटी सबसे बेस्ट है, लेकिन ग्राहक इस चीज को नहीं समझ रहे, बस वो ये रेट देख रहे हैं, ये 250 रुपए, वो 130 रुपए, उसको पहले पकड़ते हैं। तो कितना फर्क है हमारे मालों में और इसमें? बहुत फर्क है जी। कितना, कितने रुपए का? देखना बंदा 100 रुपए का अंतर तो आ ही गया ना। लेकिन वो 100 रुपए का अंतर फिर भी फायदे में है ना। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो आपको ग्रेडिंग नहीं करनी, हाँ जी। उसमें आपको आपने 250 खरीदा, अगर उसमें मान लो आपका 10 किलो भी खराब निकल गया, इतना तो निकलता होगा मेरे ख्याल से, 5 किलो भी निकल गया तो भी आपका घाटा हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो दिमाग से सोचना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। चलिए प्राजी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम। हाँ जी, फर्म हमारी है जी त्रिलोक चंदर एंड सन्स, A273, दिल्ली सब्जी मंडी आजादपुर, और कॉन्टैक्ट नंबर है जी 97 11 56 11 67, 98 186 33 352। धन्यवाद।